जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस वर्ष 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। वहीं मक्के की खरीदी के लिए 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से लिया जाएगा। ये निर्णय सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास में हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान व मक्के की खरीदी तथा कस्टम मिलिंग के लिए कीमतों का निर्धारण किया गया, जहां केंद्र सरकार के द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के आधार पर धान व मक्के की खरीदी 1 नवंबर से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी। तो वहीं मक्के की खरीदी भी 1 नवंबर से 28 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। तो वहीं कैबिनेट के एक अन्य फैसले के तहत पत्रकारों को नगर विकास योजना के तहत कौशल्या माता विहार में मकान खरीदने पर राज्य शासन की ओर से 15% छूट देने के फैसले पर अनुमोदन किया है। पत्रकारों के इस छूट के बदले रायपुर विकास प्राधिकरण को 6.5 करोड़ रुपए दिया गया है। तो वहीं मंत्रिपरिषद के एक अन्य फैसले के अनुसार अटल नगर नवा रायपुर में प्रस्तावित थोक बाजार के व्यापारियों को 945 रुपए के बदले 540 रुपए वर्ग फीट के दर पर व्यापारियों को भूखंड दिया जाएगा। तो वहीं जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक के 3 नए पद सृजित करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी के वरिष्ठ पत्रकार सुदीप ठाकुर को अपर संचालक के पद पर संविदा नियुक्ति देने का भी फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के अवसर पर मोदी सरकार ने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के लिए सशक्त और उनकी सक्रिय भागीदारी के प्रयास को स्थापित रूप कर है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला कर्मी को नियुक्ति मिला है, जो सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। इसी कार्यक्रम के तहत राजधानी रायपुर के एम्स के सभागार में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने 228 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आज 27 सितंबर को राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता का समापन है। इस अवसर पर सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन 25 से 27 सितंबर तक किया जा रहा है। इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 16 प्रकार के पारंपरिक खेल विधाएं हो रही है। यह प्रतियोगिता रायपुर के 4 खेल के मैदान में चल रही है। जीतने वाले खिलाड़ी को प्रशस्ति पत्र और मुख्यमंत्री की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 69 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों का प्रमोशन और ट्रांसफर किया है। इन पुलिस कर्मियों को एसआई बनाकर दूसरे जिले की जिम्मेदारी दी गई है। यह आदेश छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने जारी किया। दवा मॉनिटरिंग के लिए 250 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भर्ती की जाएगी। प्रदेश के अस्पतालों में दवा भरपूर रहे, इसलिए राजस्थान की तरह मॉनिटरिंग किया जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य अधिकारियों ने राजस्थान का दौरा किया, वहां की सप्लाई व्यवस्था को देखी। उसी के आधार पर यहां स्वास्थ्य विभाग ने 250 से ज़्यादा छोटे बड़े सहकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू करने जा रही है। इससे हर वक्त देखा जा सकेगा कि किस अस्पताल में कितना स्टॉक है और कितनी सप्लाई की जरूरत है। अभी प्रदेश में सहकारी दवा खरीदी कंपनी की 16 ऑनलाइन स्टोर हैं। गौरतलब है कि हर साल दवाई कंपनी के द्वारा 500 करोड़ से अधिक रुपए की दवाओं का कंज्यूमर्स के लिए खरीदा जाता है। इसके बावजूद अस्पतालों में दवाएं की कमी लगातार बनी रहती है और इस सिस्टम के माध्यम से समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी, आज सीएम भूपेश बघेल अकादमी का करेंगे लोकार्पण। 3000 की दर्शक क्षमता के साथ 4 एकड़ क्षेत्र में 17 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। तो वहीं टेनिस अकादमी में एक मुख्य सिंथेटिक कोर्ट और 5 प्रैक्टिस सिंथेटिक कोर्ट बनाए गए हैं। इस अवसर पर युवा खेल मंत्री उमेश पटेल, ताम्रध्वज साहू समेत कई मंत्री उपस्थित होंगे। वहीं इस स्टेडियम में 150 वाहन खड़े करने की भी व्यवस्था की गई है। इस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार बनाया गया है। मनिंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले के चिरमिरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 बिस्तर अस्पताल में बदला जाएगा। इसके लिए 94 पदों को मंजूरी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई है। इस अस्पताल में अधीक्षक मेडिकल, सर्जिकल, निश्चेतक, विशेषज्ञ के साथ विभिन्न विभाग के पीजी मेडिकल ऑफिसर के 7 पद, तो वहीं चिकित्सा अधिकारी के 8 और स्टाफ नर्स के 30 पदों का सृजन किया गया है।
अलावा लैब टेक्नीशियन, वाहन चालक, भृत, धोबी, चौकीदार, स्वीपर के एक पदों तथा वार्ड बॉय का भी 5 पद आया है। इसकी भर्ती संविदा माध्यम से जल्द की जाएगी। छत्तीसगढ़ के स्कूल कॉलेज में मिलेगी 64 दिनों की छुट्टी। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने दशहरा, दीपावली, शीतकालीन अवकाश एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए 64 दिनों का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा है। ये छुट्टी 16 जून 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक दिया जा सकता है। बता दें कि दशहरा का अवकाश 29 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच रहेगा। वहीं दीपावली का अवकाश 11 नवंबर से 16 नवंबर के बीच, तो वहीं शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच होगा। सीएम भूपेश बघेल ने लौटाई चिटफंड निवेशकों की राशि। कोरिया और बेमेतरा जिले के 122 निवेशकों को लौटाई 38,40,000 रुपए की राशि। चिटफंड निवेशकों द्वारा पैसा वापस मिलने पर मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार। राज्य में चिटफंड निवेशकों को अब तक 38,08,67,000 रुपए की राशि लौटाई जा चुकी है। कांग्रेस ने अब चुनाव लड़ने के लिए एक बड़ी रणनीति बना ली है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस ने 152 प्रभारियों को नियुक्त किया है। जहां छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 22 प्रभारियों को नियुक्त किया गया है, तो वहीं 33 जिलों में 40 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 90 विधानसभा सीटों में 90 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने बूथ लेवल पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रभारियों के साथ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उतरेगी और अपने जीत सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के पोस्टर में गड़बड़ी। छत्तीसगढ़ की जगह लगाया राजस्थान का नक्शा। किरकिरी हुई तो बोले वहां भी चाहिए बदलाव। जेपी के नेताओं ने परिवर्तन यात्रा पोस्टर में बड़ी गड़बड़ी की है। पोस्टर में छत्तीसगढ़ की जगह राजस्थान का नक्शा लगा दिया। कुछ नेता बोले कि गलती से राजस्थान का नक्शा लग गया। वहीं कुछ नेताओं ने कहा कि पोस्टर में छेड़छाड़ किया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 28 को यानी कल रायपुर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लेंगे बैठक। और तलब है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेता लगातार प्रदेश आ रहे हैं। जहां कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर चर्चा की जाएगी। राजधानी रायपुर में निकली भाजपा का परिवर्तन यात्रा। 80 स्थानों पर हुआ भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से बरसाए फूल। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होना तय है। दंतेवाड़ा से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा 50 विधानसभाओं का दौरा करके रायपुर पहुंची, जहां भव्य स्वागत किया गया। वहीं परिवर्तन रथ पे सवार होकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने चारों विधानसभाओं का भ्रमण किया। तो वहीं अरुण साव ने कहा कि परिवर्तन यात्रा का अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जसपुर से शुरू हुई दूसरी परिवर्तन यात्रा सीपत और बेलतरा पहुंची। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन रथ का स्वागत किया। वहीं सीपत और बेलतरा पहुंचने पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आम सभा को संबोधित किया और गरजते हुए केंद्र सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश में भ्रष्टाचार के नाम पर मशहूर हो गया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बना प्रदेश का पहला गन्ना बेस एथेनॉल प्लांट। सीएम भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण। हजारों गन्ना किसानों को मिलेगा इसका लाभ। जी हां, 141 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला गन्ना बेस्ड एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया गया है। यह कारखाना भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने के खाली भूखंड की 35 एकड़ जमीन पर बनाई गई है। इस कारखाने में रोजाना 55,000 टन गन्ने की खपत होगी, जिसके बाद करीब 40,000 लीटर रोजाना इथेनॉल निकाला जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर जिला वासियों को दी 46 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से 22 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से 58 कार्यों का लोकार्पण एवं 24 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 22 कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्य रूप से 6 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से 42 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया गया। तो वहीं 1 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 7 लाख 200 मीट्रिक टन गोदाम भवन बनाया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी कोरबा जिले में दी विकास कार्यों की सौगात। 73 कार्यों के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए से अधिक का किया लोकार्पण एवं भूमि पूजन।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जिसका समापन बिलासपुर को 30 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को बिलासपुर आ रहे हैं के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। वहीं इस सम्मेलन को बड़े शक्ल में बदलने के लिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा गया है। आपको बता दें कि विधानसभा सीट के अनुसार प्रदेश का सबसे बड़ा बिलासपुर संभाग है, जहां 24 विधानसभा की सीटें आती है और इन सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरेंगे। तो वहीं बस्तर संभाग के 14 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं जगदलपुर में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं रायपुर में छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी 14 करोड़ रुपए की लागत से बनकर हो गई है तैयार। जी हां, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को जल्द ही टेनिस अकादमी मिलने वाली है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास अकादमी का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस टेनिस अकादमी का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 27 सितम्बर को कर सकते हैं। 4 एकड़ की जमीन पर यह टेनिस अकादमी बना हुआ है, जहाँ एक मुख्य सिंथेटिक टेनिस कोर्ट और 5 प्रैक्टिस कोर्ट बनाए गए हैं। इसके अलावा मेन सिंथेटिक कोर्ट में 1000 दर्शकों की बैठने की भी व्यवस्था की। रेलवे ने फिर से 21 ट्रेनों को किया रद्द। 26 सितंबर से 9 अक्टूबर तक नहीं चलेगी गाड़ियां। मेंटेनेंस और डेवलपमेंट का दिया हवाला। जी हां, फिर से आम आदमियों को खासी परेशानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा होने जा रही है। एक रेलवे जोन से व दूसरे रेलवे जोन के बीच डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसके तहत तीसरी और चौथी रेल लाइन को जोड़ी जा रही है। ट्रेनों की बात करें तो रायपुर गेवरा मेमू, बिलासपुर शहडोल मेमू पैसेंजर, डोंगरगढ़ रायपुर मेमू स्पेशल, रायपुर दुर्ग मेमू पैसेंजर ट्रेन समेत सभी मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 8 अक्टूबर को चलने वाली बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। तो वहीं कुछ गाड़ियों के रूट में भी बदलाव कर दिया गया।